वो बड़ी जोर जोर से वह ब्राह्मण उस बछड़े को मार रहा था। गैया की आंख में आंसू आ गए। वो दूध पीने को जाता नहीं, उसने आखिर में उसको बांध दिया। खूब उसने बछड़े की पिटाई करी। ब्राह्मण वह अपने काम में लग गया। गैया बछड़े को कहने लगी रात में, कहा बेटा इस धूर्त ने तुझे मारा है, मुझे बहुत कष्ट हुआ है। सुबह इसका बेटा आएगा इधर, मैं अपने नुकीले सींग से उसके पेट को फाड़ दूंगी, उसको मार डालूंगी। तो बछड़े ने क्या कहा? बछड़े ने कहा मां, हमने पहले कोई ऐसा अपराध किया है कि हम पशु योनि को प्राप्त हुए, और तुम्हें पता है कि ब्राह्मण को मारना एक बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या है जिससे छुटकारा नहीं मिलेगा। गैया ने कहा कि ब्रह्म हत्या कहां धोई जाती है मुझे पता है, मैं वहां डुबकी लगाऊंगी और मेरी ब्रह्म हत्या छूट जाएगी। और वह व्यक्ति रिस्का का बेटा जो अस्थियों का चयन करते हुए वो गंगा के लिए जाने वाला था, वो बगल में ही खटोला पर सो रहा था और उसने ये बात सुनी। उसको सुबह 3 बजे निकलना था, लेकिन अब वो इस विचार में था कि ब्रह्म हत्या कहां धोई जाती है। गैया बोल रही है तो मैं देखूं तो सही कि ब्रह्म हत्या कहां धोई जाती है। सुबह उस ब्राह्मण का बेटा आया और जैसे ही गैया के पास से निकला तो गैया ने सींग से उसको उछाल करके नीचे गिरा करके खत्म कर दिया। ब्राह्मण का बालक था। गैया ने जैसे ही उस बच्चे को मार डाला तो शीघ्र ही गैया सफेद में से काले रंग की हो गई। ब्रह्म हत्या उसके ऊपर ऐसे छाई कि धौरी गैया सफेद गाय एकदम बिल्कुल काली हो गई। ब्राह्मण को पता चला कि मेरा बच्चा मौत को प्राप्त हुआ है, तो उसने लाठी उठाई। गैया रस्सी तोड़ करके भागी, जोर से पूंछ उठा करके गैया भागी। आगे गाय और पीछे पीछे वह रिस्का माता का बेटा अस्थि संचय का कलश सिर के ऊपर रख करके जो पीछे पीछे जा रहे। उसने देखा कि गैया नर्मदा के किनारे जाकर के पहुंची और एक कुंड में नर्मदा किनारे के बगल में ही उसने एक ऐसी डुबकी लगाई कि वह काली गैया एकदम बिल्कुल सफेद हो गई। उसकी ब्रह्मत्या धुल गई नर्मदा के जल में। प्रणाम किया नर्मदा को। उस रिस्का माता के पुत्र ने उसे प्रणाम किया, नर्मदा का पूजन किया, और उसके तत्पश्चात जैसे ही वो वहां से चलने लगा उसी समय नर्मदा के जल में से आवाज आई, कहा पुत्र कहां जा रहे हो? अरे रिस्का के पुत्र, तुम्हारी मां बहुत बड़ी भक्तानी रही है, माता नर्मदा का उसने बहुत पूजन किया है, वंदन किया है, तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मेरी माता का शरीर छोटा है, उसकी अस्थियों को मैं गंगा जी लेकर के, मैं गंगा लेकर के, मैं उन अस्थियों को लेकर के मैं जा रहा हूं। नर्मदा मां के जल में से आवाज आई, जो माता पिता के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं उनके लिए तो गंगा स्वयं मिलने को चली आती है। तब से लेके आज तक बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा हर साल नर्मदा में मिलने को आती है। आत्म अस्थियों का विसर्जन यहीं कर दो। उसने अपनी मां की अस्थियों का विसर्जन वहीं किया। इसमें मां तो नर्मदा और मां गंगा की बड़ी महिमा का वर्णन है।